हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखो, आप अपना पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, अगर बात करें तो बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चे जो होते हैं अभी तक किसी भी एग्जाम से रूबरू नहीं हुए होते हैं और उनका जो है स्टडी अच्छा रहता है, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन किसी किसी बच्चा का रिजल्ट जो है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं बनता है। रीज़न एक ही है कि प्रैक्टिस। क्या है कि रीज़न एक ही है कि बच्चे जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए जो है विशेष रूप से क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है प्रैक्टिस जो है हर चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कराने वाले हैं। और वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे हम इसमें PYQ भी ऐड करेंगे ताकि आपका जो है प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट हो। देखिए, अगर आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के साथ अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद अगर आप उसके MCQ नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्या है MCQ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं या सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपके तैयारी को अच्छा नहीं माना जाएगा और आप अपने ड्रीम स्कोर यानी कि ड्रीम मार्क्स तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। जो भी आपका ड्रीम मार्क्स है, यानी कि अधिकतर बच्चों का मार्क्स इससे प्लस ही रहता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप इतना प्लस करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो इसलिए जो है हम आज आपके लिए ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का पहला चैप्टर जो है संसाधन एवं उपयोग, उसका जो है MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। याद रखिएगा कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं और PYQ बेस पे ही आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या है, PYQ के बेस पे ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो देखिए, ईमानदारी पूर्वक सेशन को देखिएगा और समझिएगा। ओके, देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, देखिए ध्यान से और क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर बात करें तो हम आपको जितना भी क्वेश्चन कराएंगे उससे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे आपके लिए है, क्या है पहला क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं। देखो, टॉपिक जो है हमारा चैप्टर भी है जो संसाधन है और क्वेश्चन भी आया हमारा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन जो है, केवल प्राकृतिक वस्तु को ही हम संसाधन कहते हैं। जो हमारे पृथ्वी पे नेचुरल चीजें हैं, क्या उसी को हम सिर्फ संसाधन कहते हैं? या सेकंड क्वेश्चन है केवल खनिज, या थर्ड ऑप्शन है कि उपयोगी वस्तु या शक्ति जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे। ओके, और क्या केवल भूमि? ये बताओ, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं और चारों के चारों कंफ्यूज करने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुझे ये एक बात बता दो कि क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? इजीली बता दो, अगर दे पाओगे तो ठीक है। देखो, तो अगर इसका आंसर की बात करें तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखो। संसाधन वह है जो मानव के लिए उपयोगी हो और उसकी जरूरतों को पूरा करे। केवल वस्तु की प्रकृति में होना पर्याप्त नहीं है, उसकी उपयोगी होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए नदी का पानी जो है, सूर्य की ऊर्जा, कोयला, मानव कौशल इत्यादि। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा। ओके, कि उपयोगी वस्तु या शक्ति जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे, उसी को क्या कहते हैं? हम संसाधन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि हम उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, ध्यान से समझोगे, हर एक चीज को बारीकी से समझोगे तो मैं जहां तक उम्मीद करता हूं आप अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए तत्पर रहोगे, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से कि मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है। ओके, ध्यान से सुनो। पहला ऑप्शन है कि वो उपभोक्ता है। देखो, अगर किसी भी साधन का उपभोग कौन करता है? मानव करता है, और उपभोग करने वालों को ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। देखो, वह संसाधन का निर्माण और विकास करता है। बताओ, क्या नेचुरल संसाधन जो है उसका निर्माण और विकास क्या मानव के हाथ में है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद वह किसान है और वह व्यापारी है। अब इसका आंसर आप बताओगे कि मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है। देखो, मानव प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को संसाधन में बदलता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कोयला जो है, लोहा, जल इत्यादि
तभी जो है संसाधन बनते हैं। बिल्कुल। अब हम आपको कंफ्यूज करने के लिए बोले हैं कुछ बातें, जिसे बच्चे अगर पढ़े होंगे, टॉपिक चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे, तो मेरे बात कहे हुए बातों पे कंफ्यूज नहीं होंगे। जो भी बातें मैं बोला, जब मानव उसका उपयोग करना सीखता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर है। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को और समझने का कोशिश कीजिएगा कि 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग जानते ही होंगे कि कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो है नवीकरणीय, उसके बाद है अनवीकरणीय, जैव और मानव निर्मित। बताओ कोयला जो है क्या है, किस प्रकार का संसाधन है। देखो डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे आंसर इजीली मिल जाएगा। देखो एक बात बताते हैं कि अगर हम PYQ या MCQ ही कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चन किए और आंसर ऑप्शन देखें, आंसर मिला, बात खत्म। नहीं, उस पे रुक करके वहां पे टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके डिस्क्रिप्शंस को जानना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चीजें आप नहीं जान रहे हैं तो मुझे इतना ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। तो भागना जरूरी नहीं है। देखो कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है। एक बार उपयोग होने पर इसे पुनः जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह जो है अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ये कौन सा आंसर सही होगा ऑप्शन इसका। तो देखो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, जो आप लोग देख रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। फटाफट आंसर करो, सौर ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नवीकरणीय अनवीकरणीय है, और सेकेंड ऑप्शन नवीकरणीय और खनिज जैव। ये 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और 4 में से ही एक का आंसर आपको देना होता है। तो अगर आप अच्छे से समझे होंगे चैप्टर को तो इजीली आंसर दे दोगे। तो आंसर तो ये है नवीकरणीय। सौर ऊर्जा जो है क्या है, नवीकरणीय है, वो अनवीकरणीय नहीं है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि जैव संसाधन का उदाहरण कौन है, ठीक है। जैव संसाधन का उदाहरण जो है क्या है, देखो तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, जैव संसाधन का उदाहरण कौन है। अब देखो ये ऑप्शन 4 है आपके पास। पहला ऑप्शन है लोहा, सेकेंड ऑप्शन है तांबा, और थर्ड ऑप्शन है क्या है, वनस्पति, फोर्थ है सोना। अब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होगा जो सही होगा। थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करें तो हमारा यहाँ पे कुछ चीजें हैं। देखो जिन संसाधनों में जीवन होता है या जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। ध्यान से सुनना बातों को तो समझ में आ जाएगा। जिन संसाधनों में, ठीक है, जीव होते हैं, जीव मतलब समझ रहे हो ना, ओके, जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। और क्वेश्चन ही है जैव संसाधन का उदाहरण कौन है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पक्का अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर होने वाला क्या है, राइट। तो देखो अगर बात करें तो लोहा तो हो नहीं सकता, तांबा हो नहीं सकता, ये होगा वनस्पति, ठीक है, सोना भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर बता दो क्या होगा हमारा, ये जो है वनस्पति जो होगा इसका सही जवाब होगा, ओके। तो मुझे कमेंट करके बताना कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है, तब जाकर के हम अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजैव संसाधन, ठीक है। देखो एक बात बताते हैं, हम क्वेश्चंस को इस तरीके से स्ट्रक्चर्स कर लाए हैं, इस तरीके से लाए हैं कि ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्या हो, इस क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इस क्वेश्चंस के थ्रू ही।
ओके, देखिएगा अगर हम बात करें तो देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, अजैव संसाधन, ठीक है, का उदाहरण कौन है? अगर बात करें तो पशु है, नहीं। वन नहीं हो सकता। मछली बिल्कुल नहीं। क्या होगा तो? लास्ट ऑप्शन तांबा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे कि जैव को मैंने समझा वैसे ही इसको समझते हैं। देखो संसाधन जो है निर्जीव होता है, ये जो है अजैव संसाधन जो होता है क्या होता है? ये निर्जीव होता है, और जैव क्या होता है? जीवांत होता है, जीवित होता है। जैसे कि धातु, जितने भी धातु हैं आपके वो सब के सब क्या होते हैं? अजैव संसाधन होंगे। क्या होंगे? अजैव संसाधन। कौन सा होगा? जितने भी धातु होंगे अजैव संसाधन होंगे आपके, ठीक है। कौन? अजैव संसाधन। जैसे कि चट्टान भी, ये क्या होगा? अजैव संसाधन होगा। फिर बात करें खनिज एक्सेट्रा, ये जो है क्या होंगे? अजैव संसाधन होंगे। देखो तांबा एक धातु है, इसलिए क्या है? ये अजैव संसाधन है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? आपका तांबा ही होगा। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चंस का। ओके, देखो आगे की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ओके, वेट, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारा क्वेश्चन? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की संपत्ति, ठीक है, ग्रामीण की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति और जीव की निजी भूमि। देखो राष्ट्रीय मतलब समझ रहे हो ना? बताओ, अगर आप क्लास 10th में चले गए और ये राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाबू इससे दुख का बात कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा बात हो गया ना कि अपने आप को गला दबाकर मार डालो, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन के लिए भी आपको पढ़ना पड़ रहा है और कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन से होंगे, तो फिर क्या ही कहा जा सकता? आपको कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो देखो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्र की संपत्ति को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर आपका खुद का संसाधन होगा उसको क्या कहेंगे? चलो, आपका अगर खुद का संसाधन होगा उसको क्या कहेंगे ये बता दो हमको, बस ये बता दो, हम समझ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना। करोगे ना? पक्का, हम उम्मीद करेंगे कि आप करोगे। ओके, अगर आप हमारी उम्मीद को तोड़ोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। हम आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप हमारे उम्मीद को भी मत तोड़ना। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, क्या करोगे? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज तो अभी जो है शुरुआत है, अभी ही जो है आपके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं, तो इससे आगे देखते चलिए क्या होता है। हम इतना उम्मीद देते हैं आपको कि जो भी होगा आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा इस चैनल पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, क्या रहा? ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा कि भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र कितना है? भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र कितना है? तो 200 समुद्री मील। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है? कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्या है वो? मानव निर्मित है, ठीक है, मानवकृत है, या पुनः उत्पत्ति योग्य है, या अजैव है, या चक्रीय है? क्या है? देखिए एक बात है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर हम देंगे तो आप क्या दोगे? अगर सभी क्वेश्चन का आंसर हम देंगे तो आप क्या दोगे? तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, और ये आप एक बार जाकर के ट्राई करना, देखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं?
ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है बाबू, बताना जरा। देखो प्यारे, एक बात याद रखना कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे और टॉपिक अच्छे से कवर करोगे तो क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते हैं। आपके बुक जो है, जो रेफरेंस बुक है आपका जो भी है एनसीईआरटी, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि लाला एक काम करो, अच्छे से बुक को कवर करो और कवर करने के साथ साथ अच्छे से पढ़ो ताकि आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो है इसका सही जवाब होगा और ये आपका रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? क्या है? संसाधन नियोजन। ये रहा संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। देखो, संसाधनों को नष्ट करने हेतु संसाधन का नियोजन करना आवश्यक है क्या? जी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है संतुलित विकास हेतु संसाधन का नियोजन करना। नियोजन समझ रहे हो, केवल उद्योग के लिए और केवल कृषि के लिए। जरूरी नहीं है कि संसाधन का नियोजन अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ एक कार्य के लिए ही करेंगे, या तो केवल कृषि के लिए या केवल उद्योग के लिए। जी बिल्कुल नहीं। या नष्ट करने के लिए नियोजन कौन करता है प्यारे? एक बात बता दो कि नष्ट करने के लिए नियोजन कौन करता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई नष्ट करने के लिए किसी चीज का नियोजन करेगा। ओके, अब देखो, तो बचा हमारे पास संतुलित विकास के लिए हमको क्या करना होता है? नियोजन करना होता है। किसका? संसाधन का। किसके लिए? संतुलित विकास के लिए। ठीक है, संतुलित विकास के लिए हम क्या करते हैं? नियोजन करते हैं। ठीक है, देखो एक बात बताते हैं, एक बात हम बताते हैं आपसे। क्या? कुछ बात बताते हैं आपसे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद हम फिर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, ये देखो, संसाधन नियोजन के कितने चरण होते हैं? अब देखो, संसाधन का जो नियोजन है उसके कितने चरण हैं? तो इसका कितने चरण है? पहला थर्ड 3 चरण है। कितने? 3। ऑप्शन बी। अब एक बात ध्यान से सुनो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये 3 चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या करोगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि ये 3 जो चरण हैं, ये जो 3 चरण हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं इतना तो उम्मीद आपसे कर सकता हूं प्यारे कि इतना तो आप जरूर करोगे, इतना आप जरूर करोगे। और अगर नहीं करते तो फिर बहुत दुख की बात है, हमें बहुत दुख लगेगा कि आप इतना भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर हम यहां तक हो गया होगा तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ये रहा, भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हमें लग रहा है। ठीक है, देखो बाकी बात करें तो जितने भी इसमें क्वेश्चन है आपके सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या है। अब बताओ, भारत का जो आर्थिक विकास है उसका मुख्य आधार क्या है? बताओ बताओ। संसाधन, राजनीतिक, सेना और व्यापार। बताओ। देखो, आधार तो हमें अपने भारत को आर्थिक विकास के लिए पूछ रहा है ना, यहां ध्यान देना, सिर्फ विकास के लिए नहीं, आर्थिक विकास के लिए पूछ रहा है आपसे। किसके लिए? सिर्फ विकास के लिए नहीं, आर्थिक विकास के लिए जो है मुख्य आधार पूछ रहा है आपका। क्या पूछ रहा है? मुख्य आधार। क्या पूछ रहा है? मुख्य आधार पूछ रहा है। तो राजनीतिक से क्या है? आर्थिक विकास रहेगा। आर्थिक विकास का मुख्य आधार है सेना, व्यापार? जी नहीं। संसाधन नहीं रहेगा तो ये सारे के सारे चीज हमारे लिए व्यर्थ हैं। ओके, चलो आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। देखो, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? देखो 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 देखो, ध्यान से देखो और इधर देखो, इधर देखो, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? बताओ फटाफट से। सफेद से सोना, काला सोना, हरा सोना या लाल सोना? ध्यान से सुनो, इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ है
पेट्रोलियम जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसका आर्थिक मूल्य बहुत अधिक है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। देखो, अगर आप यहां देख रहे होंगे कि पेट्रोलियम आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जैसे आज देख रहे हो ना कि अभी जैसे जैसे पेट्रोल की रेट जो है बढ़ रहा है, वैसे वैसे मार्केट में हर एक चीज का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, हर एक चीज का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अभी बताओ कि अभी प्रेजेंट में पेट्रोलियम का रेट जो है क्या है। ठीक है, क्या है रेट अभी बताना। पहले से तो इंक्रीज हुआ है, पहले जो था 107 था, अब शायद 115 या 16 हो गया है, बाकी हम क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में जो है उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तो ये समझ गया ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़े लाला, देख आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा, आपके पास रहा, जो भी है आपके पास है। अब देखो, एक बात करें तो भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन है। ओहो, भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत या ऊर्जा का स्रोत जो है क्या है। कोयला है, लकड़ी है, जल है, सूर्य है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है आप बताओ, फटाफट बताओ। ओके, देखो, भारत में लंबे समय तक बिजली उत्पादन का मुख्य आधार क्या रहा है, कोयला रहा है। देखो, भारत में जो है पहले जो है बिजली का जो है उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या रहता था, ये कोयला ही रहता था। लेकिन अब क्या है बताओगे, इसका जो है ऑप्शन ये इज द राइट। ओके, आगे की ओर बढ़े, पक्का, चलो लो नेक्स्ट। देखो, आप अगर हमें 30 मिनट्स या 35 मिनट्स, 30 से 40 मिनट्स यानी कि बात करें तो आप अगर हमें प्रतिदिन हर रोज शाम को अगर 30 से 40 मिनट देते हो, ठीक है, 30 से 40 मिनट देते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका हर एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग होगा और उसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर करते हुए दिखोगे। क्या है, आप हमेशा जो है हमें इतना टाइम दो अपने 24 आवर्स में, 24 आवर्स में जो है हमें आप इतना टाइम दो, कितना, इतने में से इतना दे दो प्यारे, बस। हमें इससे ज़्यादा का उम्मीद नहीं है आपसे, हमें इससे ज़्यादा आपसे चाहिए भी नहीं। इससे ज़्यादा आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहो करो, लेकिन समय के साथ अगर बढ़ा तो इसको मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ रहो, मुझे इतना उम्मीद है कि जितना टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगे कहीं ना कहीं फायदा तुम्हारा है, मेरा भी हो जाएगा थोड़ा बहुत करके, राइट। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। ओहो भाई, पंजाब का बात हो रहा है, ध्यान देना। पंजाब जो है, पंजाब क्या है, एक राज्य है तुम्हारे ही बिहार के जैसा, ठीक है, लेकिन तो जो है ये किस प्रकार के संसाधन के मामले में जो है गरीब दिखता है। अब बताओ, यहां से देखो, ऑप्शन देखो, खुद समझ में आ जाएगा। देखो यहां से देखो, पहले देखो ये मानव, क्या पंजाब मानव का आबादी कम है। पंजाब में, पंजाब राज्य जो है हमारा, वहां पे मानव की आबादी कम है। देखो देखो बताओ, तो हमारे नहीं भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जल, क्या वहां पे वाटर, जल का कमी है। जी बिल्कुल नहीं। अगर बात करें तो भाई मेरे देखो कृषि, क्या कृषि नहीं होता पंजाब में। क्या बात कह रही है। तो बचा क्या हमारे पास, लास्ट ऑप्शन बचा ना हमारे पास, वो भी ऑप्शन क्या है, ये खनिज। इसी का कमी जो है पंजाब राज्य में है। ठीक है, तो ये देख लिए आप, बिल्कुल। तो आगे की ओर बढ़े, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमें उम्मीद है कि हम लोग अब लास्ट क्वेश्चंस की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान से, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया? क्या अमेरिका में, भारत, जापान? नहीं, ये जो है हुआ ब्राजील में हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्राजील में। 180 जो है पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। अब देखो यहां से आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे आगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि बायोगैस जो है, क्या है? बायोगैस। बायोगैस किस प्रकार की ऊर्जा है? बायोगैस किस प्रकार की ऊर्जा है? बोलो, बायोगैस किस प्रकार की ऊर्जा है? ध्यान से देखो, जीवाश्म ईंधन है, पारंपरिक ऊर्जा है, सॉरी अपारंपरिक ऊर्जा है, खनिज ऊर्जा है, या परमाणु ऊर्जा है? क्या है? ध्यान से देखो, तो बात करें तो ऑप्शन बी होगा, अपारंपरिक ऊर्जा है। क्या है? अपारंपरिक ऊर्जा आपको देखने को मिलता है। ओके, आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्या है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जैसे कि फर्स्ट था, प्रथम था, प्रथम कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ लला? एक मिनट ध्यान से रखो। प्रथम हुआ था, प्रथम हुआ था ब्राजील में, और ये कहाँ है? ये तृतीय है। तृतीय कहाँ हुआ था? देखो देखो, ऑप्शन नंबर डी, जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये ऐसे एक और हुआ होगा पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, ये रहा हमारा। अब आगे की ओर बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स होंगे, 30 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तक आप वेट कर लो प्लीज। लाला, देखो, द पॉपुलेशन बम, क्या है? जस्ट वेट, दी है, द नहीं है। ठीक है, नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बताओ इसका सही जवाब। 1968 में हुआ था। कहां हुआ? कब हुआ था? 1968 में आपको ये देखने को मिला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो, ये क्लब ऑफ रोम, क्या है? क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? वहीं सेम टाइम है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा? देखो कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? 170 देश। कितने? 100। ठीक है, 170 देश जो थे वो शामिल हुए थे। ओके, 170 देश। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब आगे की ओर बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, क्या रहा कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? बताओ। ये तो गया लाला, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब रहा दो ऑप्शन, यहां से दो ऑप्शन जो आपको कंफ्यूज करेगा, और ये दोनों में से कौन सा होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि हम भी देख लें कि आप पढ़ रहे हो या ऐसे टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, ओके, आगे की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा साझा भविष्य, ओके, क्या है? एक प्रकार ये टोक्यो है, अजैव है, पुस्तक है, ये सभी के सभी गलत हैं। क्या होगा? ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकार का पुस्तक है, यह एक प्रकार का बुक है। समझ में आ रहा है? क्या है? ये एक प्रकार का पुस्तक और एक प्रकार का आपका बुक है। ओके ओके, ठीक है। देखो
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर आप दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।